नहीं करें? नहीं करना स्टार्ट। सुनाओ, होमवर्क पे आते हैं आप लोग। बेटा आपने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, इस होमवर्क को हम क्रॉस चेक करते हैं। किसी के पास नोट्स हैं क्या? मिलने थे। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क था, आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। बेटा द एक्स लिमिटेड फॉरफिट 500 इक्विटी शेयर्स और ₹10 each and the fully called up which were issued at the premium of ₹20%. The amount the payable of the share were on the application of ₹2, the allotment ₹5 and including premium। भैया तुम नहीं बोलते तो भी हम मान लेते हैं कि ये प्रीमियम का अमाउंट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। The first call ₹2 and the final call ₹3. The application allotment was paid by the shareholder. Out of the forfeited share, the 300 share were reissued at ₹8 per share. Past general entries in the forfeiture and reissue only. ठीक है। द एबी लिमिटेड के हम बात कर रहे हैं, मतलब जो कुल मिला की कंपनी एक व्यक्ति है जिसके 500 शेयर हमने कंपनी ने फॉरफिट किए, जिसको कॉल्ड अमाउंट फुल है या पार्टली, मतलब इससे 10 रुपए पूरा हम कॉल कर चुके हैं और इसको 10 रुपए का शेयर ने 12 रुपए पे इशू किया था। इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही पेड कर दिया, मतलब इसने फर्स्ट कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा अभी तक पे नहीं किया। बोल समझ में आया? तो इस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होगी? पहली अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, ध्यान सुनना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या रहेगा आपके पास बेटा? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। डेबिट तब होता है जब प्रीमियम का पैसा मांगते हो। और तो यहाँ एंट्री क्या पास होगी बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹5,000, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ₹1,000, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ₹1,500, टू शेयर फॉरफिटेड रुपीज कितना बेटा? 2,500। क्या समझ में आया? इन शेयर को हमने री इश्यू किया, तो एंट्री क्या पास? सारे शेयर री इश्यू किया क्या? नहीं, only 300 share are reissue. So what will be accounting entry has been passed beta? Bank account debit 300 multiplied by 8, 2,400. Share forfeit account debit 300 multiplied by 2, 600. To equity share capital ₹3,000. The share forfeit में ट्रांसफर कितना होगा इस चीज के बारे में समझ लेता हूँ। फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को ध्यान से। तो हमें पता है कि हमने शेयर फॉरफिट में कितना अमाउंट 2,500 रुपए था शायद ना, ठीक है। तो 2,500 रुपए होता है कितने शेयर पे बेटा? 500 शेयर पे। कितने शेयर इश्यू किए? 300। और फॉरफिट का डेबिट कितना किया बेटा? 600। व्हाट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? 900 विल बी ट्रांसफर टू क्या बेटा आपके पास? कैपिटल रिजर्व। क्या समझ में आया बेटा? अरे बेटा बोलो, क्लियर? ये होने के बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 था। 10 नहीं था? 10 हो चुका है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है क्या? 11 क्वेश्चन नंबर 11 पे है बेटा, मैं पहुंच जाऊंगा। इसके क्या सबसे पहली बात, क्या क्वेश्चन नंबर 9 से पहले कुछ होमवर्क तो नहीं था? क्वेश्चन नंबर 9 से पहले कुछ होमवर्क तो नहीं था? इसका मतलब क्या? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब हो गए, 10 भी हो गया? नहीं यार, क्वेश्चन नंबर ये कहाँ हुआ बेटा? 5 सब हाँ में हाँ मिला रहे हो आप तो, है क्या? खत्म हो, टेंशन फ्री है यार, है? सिर्फ 5 बाकी है।
बाकी सब हो चुके हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन 5 पे फटाफट से क्वेश्चन 5 पढ़े। क्वेश्चन 5 पढ़ा तो उसमें एक पॉइंट नया निकल के आता है, टेबल एफ। बेटा ये पॉइंट में डिस्कशन अभी तक नहीं किया, ध्यान समझना। टेबल एफ क्या बोलता है इस चीज के बारे में अपन को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ध्यान समझना। टेबल एफ क्या बोलता है, चलो टेबल एफ तो सबसे दूर की बात है, हम बात करते हैं। मैंने आपको कॉल्स इन एडवांस पढ़ाया था, कॉल्स इन अरियर पढ़ाया था। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर के बारे में जब आप लोगों से मैं बात करता हूँ, तो कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर के बारे में जब आप लोगों से बात करूंगा, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। एग्जांपल, मैंने आपसे सबसे पहले कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे पैसा मांगा हो, आपने मुझे पैसा पे नहीं किया, कैसा हो सकता है। मैंने आपसे पैसा मांगा और आपने टाइमली पैसा पे नहीं किया, कैसा हो सकता है। तो मैंने आपसे पैसा मांगा और आपने पैसा, मतलब से एग्जांपल मैंने आपको शेयर दे दिए थे, अलॉटमेंट भी हो गया, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, पैसा आपने पे नहीं किया, कॉल से अलॉटमेंट का पैसा मांगा, नहीं पे किया, और फाइनल का पैसा मांगा, आपने पे नहीं किया, तो कॉल इन अरियर। तो अगर किसी शेयर होल्डर से पैसा मांगते हैं और शेयर होल्डर पैसा पे नहीं करता है, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बट अगर किसी शेयर होल्डर से पैसा मैं मांगता ही नहीं हूँ, फिर भी वो व्यक्ति आगे से चल के मुझे एक्स्ट्रा पैसा पे देता है, दैट मीन्स क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता होगा, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को जिन्होंने कॉल्स इन एडवांस दिया है उस पर इंटरेस्ट दे सकती है एट द रेट 12% पर एनम। तो समझना, कॉल आपने जब 11th में पढ़ा होगा 6% 5% पढ़ा होगा बेटा, बट ये 5% 6% नहीं, जस्ट ट्वाइस हो गया है बेटा। 10% इन कितना है, 12%। ये 1956 जब था तब था कितना, 5% 6%। इनफैक्ट आपने कम्युनिटी लॉ में पढ़ा होगा एंड फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा बेटा, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर के रिगार्डिंग। 6% जो था वो 12% हो गया, जो 5% था वो कितना हो गया बेटा, 12। तो लिख लो बेटा इसके ऊपर, कॉल्स इन अरियर के ऊपर लिख लो, इसमें लिखना चाहता हूँ आप लोग। कॉल्स इन अरियर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बेटा, 10%। कॉल्स इन अरियर के ऊपर कितना परसेंट बेटा, बोलो कितना परसेंट, 10%। और कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंट। एक बात बताओ, कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी या लेवी करेगी। लेवी करना चाहना एक ही बात होता है। सबसे पहली बात तो कॉल्स इन अरियर पे कंपनी इंटरेस्ट लेगी या देगी, और कॉल्स इन एडवांस पे तो बताओ एंट्री क्या पास होगी इंटरेस्ट के लिए बेटा, इंटरेस्ट के लिए एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट लेना है तो बैंक कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, और बैंक इंटरेस्ट देगी तो। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करें, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करें। फर्स्ट में 2009 क्वेश्चन पढ़ता हूं ध्यान से बेटा। द फर्स्ट में 2009 मैं कैन इश्यू 1 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 each fully 10 each payable as follows, 20 रुपीज, 30 रुपीज एंड 50 रुपीज। बताओ 100 रुपए का शेयर है। अच्छा इसमें लोचा हो जाएगा, एक काम करो बेटा, ऊपर कहीं पे भी बेटा आप जहाँ 10 रुपए वहां पे 100 रुपए कर लो। एक काम करो, जहाँ पे 10 रुपए है वहां पे क्या कर लो बेटा आप लोग, 100 रुपए कर लो।
जहाँ पे 10 रुपए है वहां पे आप क्या कर लो बेटा, 100 रुपए कर लो। मतलब क्या होता है समझना है यहाँ पे बेटा। एक कंपनी है, 1 लाख शेयर उसने इश्यू किए, 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट पे, 50 रुपए, 50 रुपए कुल पैसा 100 रुपए का शेयर। कितने में इश्यू करे ये नहीं पता, बट ये तो पता है एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, फाइनल कॉल पे 50 रुपए, कुल पैसा आ कितना रहा है 50 100 रुपए। इश्यूड एट पार एट प्रीमियम पार। इज इट क्लियर? और जो फर्स्ट कॉल जो की जा रही है वो फर्स्ट कॉल कब की जा रही है बेटा, अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद। तो अगर अलॉटमेंट पे किसी से पैसा मांगा और उसने पैसा पे नहीं किया तो उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, हाँ है ना। और किसी ने फाइनल कॉल का पैसा, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा अगर अलॉटमेंट के साथ दे दिया तो उसको इंटरेस्ट 3 महीने का उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, अरे हाँ है ना। द एप्लीकेशन रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स एंड डायरेक्टर रिफंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। हम 1 लाख शेयर इश्यू कर रहे थे, आ कितने गई बेटा 1,20,000, तो 20,000 एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, नमस्ते हम तुम्हें तो नहीं दे रहे हैं, पर 1 लाख शेयर होल्डर को हम 1 लाख शेयर दे रहे हैं। One shareholder 2,000 shares paid first call and final call with allotment, and another shareholder समझना, one who was allotted 2,000 shares paid first and final call with allotment, calls in advance or calls in arrear, calls in advance। तो 2,000 शेयर के ऊपर उसने 50 रुपए एडवांस पे कर दिया, किसके साथ, another shareholder did not pay allotment money on 3,000 shares but which was paid the first and final call। एक व्यक्ति था जिसके पास 3,000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया, बट अलॉटमेंट का पैसा उसने पे कर दिया, किसके साथ बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। इज इट क्लियर? तो अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट बोलेगा तो इन 3,000 शेयर के ऊपर कितने रुपए, 30 रुपए, मतलब कितना 90,000 रुपए दिया आएगा ना। 3,000 मल्टीप्लाई पे 930 90,000। अरे बेटा बोलो, इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो बट विच ही हैड पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डायरेक्टर है डिसाइड, ठीक है, तो 3,000 शेयर में अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया था तो इसने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ पे कर दिया, अरे हाँ है ना, ये कॉल सिनेरियो होगा। एंड द लास्टली क्वेश्चन बोलता है डायरेक्टर है डिसाइड चार्ज एंड अलाउ इंटरेस्ट, डायरेक्टर ने सोचा इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे, इंटरेस्ट हम देंगे भी, चार्ज करेंगे मतलब बैंक के लिए इनकम और देगा मतलब बैंक के लिए खर्चा। एज द केस मे बी ऑन द कॉल्स इन अर्लियर एंड कॉल्स इन एडवांस रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो टेबल एफ सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो टेबल एफ का रेफरेंस देखे है ना। टेबल एफ ये बोलते जनरली रेफरेंस को बच्चा देगा नहीं, उसको तो ये पता टेबल एफ के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन दैट्स इट, तो 12% 10% इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा। पर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, अगर आपको अपना आंसर दूसरे स्टूडेंट से अलग दिखवाना है तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। रेफरेंस देना किस चीज का, आप रेफरेंस देना इस चीज का कि जो कंपनी ने डिबेंचर इश्यू की, जो भी टेबल एफ ये बोलता है कि मैक्सिमम परमिसेबल इंटरेस्ट की बात करता है, तो लिखना है कॉल्स इन अर्लियर पे टेबल एफ के अकॉर्डिंग कितना परसेंट मैक्सिमम, 5 और 5 10%, एंड कॉल्स इन एडवांस पे कितना 12% इंटरेस्ट का फंडा है। एंड देन फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। तो आपकी नोटबुक थोड़ी सी अलग, क्यों देखो एंट्री सब पास करेंगे क्योंकि चैप्टर तो बहुत आसान है, 11th 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में भी पढ़ा, तो अगर आपको नोटबुक थोड़ी सी अलग दिखानी है तो आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट होना चाहिए। हम जब भी यहाँ कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो कंपनी लॉ को साथ में इम्प्लीमेंट करते हुए पढ़ेंगे। सिर्फ कंपनी अकाउंट्स इम्प्लीमेंट करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंपनी अकाउंट्स प्लस कंपनी लॉ के प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करो, आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे मिलते हुए जाएंगे। यस क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग फटाफट से, देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है, मैं या आप।
हेलो। डबल 250 शायद। क्या टफ था क्वेश्चन? दैट्स द पॉइंट। समझ में आया बेटा? सभी का हो गया? क्या काटा वैसे ये बेटा? हम्म? फिर कर दिया, फिर नहीं किया, फिर किया, फिर नहीं किया, ये क्या होता है बेटा? है? क्या किस किस का गलत हुआ? आपको तो पता लग गया गलत है। इंटरेस्ट गलत किया ना यार। एक बात, आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और फिर काट के गलत लिख के आ जाओगे तो एग्जाम में गलत गलत ही होगा ना। गलती नहीं, यस सही था अपना। सही था, सही था बेटा। नहीं, क्यों? कौन सी? अरे फोर्थ में तो क्या था? चल, यस बेटा सही है अपना। क्या गलती है बेटा? बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना?
समझ में आया बेटा? गलती नहीं होना चाहिए। यस बेटा, कुछ समझ में नहीं आया होगा तो डाउट पूछना तो नहीं बेटा। एक काम करना ना बेटा, आपके लिए एक ऑप्शन दे सकता हूँ बेटा, आपको कंफर्टेबल हो तो। इस लेक्चर, सारे लेक्चर में रिकॉर्डिंग होती है, अगर कंफर्टेबल हो जितने लेक्चर में रिकॉर्ड कर चुका हूँ वापस आप ले सकते हो, इनको वापस आप पढ़ सकते हो पूरा वापस। मैं सारे लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा तो। हाँ, पर बेटा आपको बेटा कुछ फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिनसे आपने पहले 11th पढ़ा है, फाउंडेशन पढ़ा, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, बट थोड़ा सा आपको और फायदा आपको मिलेगा। दैट्स राइट, मैं ये बोलना चाहूंगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं अकाउंट्स को महायोद्धा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, एक साधारण सा प्राणी हूँ बेटा मैं भी, इसलिए। बट मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा पढ़ लो, आपको फायदा मिलेगा, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12 कहाँ हो गया? एक बार सही बोला फिर गलत बोला, फिर गलत सही बोला। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, सॉरी, कॉफी पिलवाऊं? ठीक, चाय? क्वेश्चन नंबर 11, आपको नोट्स नहीं मिले? क्वेश्चन नंबर 11 पे है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास सॉल्व करना, मात्र आपके पास 5 मिनट है। मैं लेके आऊँ घर से? पीछे आ जाए। कॉस्ट का टेस्ट? तो टेस्ट में कब चाहिए? ऐसे टेस्ट में? अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 11। मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अच्छा बड़ा पढ़ाई नहीं हो रही है पता है आपकी, अगर मैं गलत नहीं पहचान पा रहा हूँ आपको तो। गलत पहचान रहा हूँ क्या? तो मैं कब करेंगे पढ़ाई बेटा? टाइम नहीं मिलता है तो पापा मना करते हैं पढ़ाई करने के लिए? कहाँ पे? जैसे? ओ, कब से? कल तो सियागंज बंद था।
क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा?
शेयर जो इशू किया प्रीमियम पे किस पे, कितने प्रीमियम पे, 11,000 के पे, ठीक है। 80 शेयर इशू किए ना, क्या बोलो। कितना आ रहा है, जस्ट क्वेश्चन किस किस का सही हुआ, क्या कुछ भी गलती नहीं है पूरे क्वेश्चन, गलती है आपका पूरा सही है, वेरी गुड। सिर्फ ओनली एक मात्र स्टूडेंट्स बेटा यार, हालांकि आज का प्रोजेक्ट अपन स्पेशलिस्ट में पढ़ाया कुछ भी नहीं है आज, और प्रैक्टिस किया अपन जो एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ अपन खत्म करते हैं चैप्टर, अपने पास कुछ बचा नहीं है। समझ में आया गलती कहाँ कहाँ किसको क्या क्या हुई, अरे बोलो मैंने पढ़ाया नहीं बट फिर भी समझ में आया, मैंने एक चीज पर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया है कि गलती वो मैं बोल नहीं रहा था फिर भी क्वेश्चन बोल रहा था। हाँ बेटा, हम्म, समझा नहीं बेटा। अच्छा आपने यहाँ पे लिखा है ऐसा, कर सकते हैं, गलत नहीं होता है बेटा, तो ये आसान तरीका है, सिंप्लीफाई तरीका है, बेटर तरीका ये होता है बेटा, इसलिए वो गलत नहीं है। हम जो ये आपने ये वाले 800 रुपए एंट्री यहाँ पास की होगी आपने, फर्क नहीं पड़ता, पर बेटर ये रहेगा बेटा कि इंस्टीट्यूट के जब सोल्यूशन होगा उसके सामने ये वाला सोल्यूशन होगा ना कि जो आप वाला बेटा, तो जो उसको भी कॉपी चेक करने में हेल्प लगेगी दिमाग की, कॉपी चेक करके मान लो अकाउंट्स नहीं आता चेक कर रहा हूँ, ऐसा होता है, आपको मजाक लग रही है, क्योंकि मजाक नहीं ये फैक्ट है, क्योंकि जितने भी आपको बोलना चाहता हूँ मैं आपको वन मोर, जो आपकी जो कॉपी चेक होती है बेटा वो किसी सीए के पास जाती है, किसी सीएस के पास जाती है, किसी सीडब्ल्यू के पास जाती है, तो क्या अगर मान लो कॉपी चेक हो सीएस के पास गई तो सीएस का काम कंप्लायंसेस का होता है, उसको कंपनी अकाउंट्स नहीं आता है बेटा, उसको बेसिक अवेयरनेस होती है, बट इतने सारे एडजस्टमेंट्स जिस बंदे कॉपी चेक करा वही पढ़ा के, क्योंकि पढ़ के पास होके भूल गया हो तो आप जीवन में अंतिम बार अकाउंट्स पढ़ रहे हो, पता है आपको, ये अंतिम बार अपना अकाउंट्स पढ़ो जीवन में अपने, उसके बाद कभी आपको अकाउंट्स पढ़ने का मौका मिलेगा ही नहीं इसके बाद कभी आपको, और 20 साल बाद मैं आपको अकाउंट्स पढ़ने के लिए बोलूं तो क्या अकाउंट्स के फंडे याद रहेंगे, आपने बोला कि सर फाउंडेशन पढ़ा उसके बाद हम वापस पढ़ नहीं पाए, इनफैक्ट 4 महीने पहले हमने पढ़ा छूट गया, वापस रिकॉल करें तो आप भूल गए, जिस व्यक्ति ने 20 साल पहले पढ़ा हुआ आपको कॉपी चेक करा है तो उसके पास तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होता है, आंसर होते हैं, उसे मैच करता है, टिक टिक करता है, नेक्स्ट मार्क्स मिलता है, दैट्स इट। तो भी अब आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अच्छे से चीज के लिए बेटा, क्या समझ में आया, अरे बोलो हाँ। बेटा वो 16 रुपए जो मिले तो सिर्फ पवन के थे, तो पवन के तो यहाँ 16 रुपए एडजस्ट कर चुके हैं ना, और जो प्रमोद के तो पूरा पैसा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट के साथ, वापस कैसे एडजस्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, 12 होमवर्क था ये हो चुका है, 13 हो गया है, कब करवाया, हो गया, क्रॉस चेक भी करवा दिया बेटा मैंने, क्या क्वेश्चन नंबर 13 में क्रॉस चेक बैच में करवा दिया है क्या, बैच में करवाया था, 14 आपका होमवर्क है, 15 हो गया है, था तो कल डिस्कस करेंगे बेटा। अच्छा ऐसा है क्या, क्वेश्चन 15 कट कर देना बेटा आपके, तो 15 आपका 15 कट कर देना, क्वेश्चन नंबर 14 आपका आज का होमवर्क है बेटा, 16 क्रॉस चेक नहीं करवाया मैंने अभी तक, ठीक है, 17 आज का होमवर्क, आज के 2 होमवर्क दे रहा हूं बेटा आप लोगों को मैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास बेटा 14, क्वेश्चन नंबर आपका 17, 18 बाकी था, क्रॉस चेक करवाना बाकी है ना, हो चुका है ना, क्रॉस चेक भी करवा दिया,
एनीवे काम करते बेटा, आज के लिए सिर्फ 2 होमवर्क लिखने बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा आपके पास 17। एक और दूं, ये काफी है, दे दूं? हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 दे दूं? 21 कल क्लास में डिस्कस करेंगे फिर। 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं बेटा आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 20। तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझ में आया? आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे। समझता? हेलो, हाँ, कुछ डाउट पूछे? हाँ, oh I am so sorry, this big mistake. बैंक, काजल ने जिस तक बताया मैं उसे यह लिखो आपने। आपने तो बोला था यहाँ पे बैंक नहीं आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आएगी। यस, और फिर डाउट पूछना है किसी को? श्योर, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।